हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चमन से आप स्वागत करता हूं आपको अपने कोर्स सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है मापन। हम मापन चैप्टर का पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। इस वीडियो में केवल लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे कि सर हमें चैप्टर 1 यानी मापन चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, इसलिए हम उनके लिए हम ये लॉन्ग क्वेश्चन बनाए हैं। ओके, और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आप याद कर लीजिएगा तो आपको 90 से 95% मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इजी से मिल जाएगा। यदि आप मापन चैप्टर का तीनों वीडियो का क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा तो आपको 90 से 95% श्योर मिलना ही मिलना है। देखिए, हम क्वेश्चन का नंबर थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि हम छाट छाट का क्वेश्चन हम इसमें इंक्लूड किए हैं, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है कि अदैसिक और दैसिक राशि में अंतर क्या है। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यह भी होता है कि भौतिक राशि कैसे कहते हैं। ये हम मापन चैप्टर का पहला वीडियो में दे चुके हैं। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दैसिक और अदैसिक राशि किसे कहते हैं, वो भी क्वेश्चन हम चैप्टर 1 में दे दिए हैं। यदि आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हमको लिंक हम आपको हम भेजा देंगे, ठीक है। देखिए, ये क्वेश्चन है कि 6 नंबर की अदैसिक और दैसिक राशियां में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन श्योर पूछेगा ही पूछेगा। ओके, इसका आंसर देखिए, लिख लीजिएगा अच्छी तरह से, देख लीजिए, है ना, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है, इकाई किसे कहते हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। इसे भी बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना। इकाई किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, फिर क्वेश्चन दिया है परिमाप किसे कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकाई कितने प्रकार के होते हैं, और इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, इसको अच्छे से नोट कीजिए। मौलिक इकाइयाँ किसे कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन दिया है व्युत्क्रम इकाई किसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। फिर क्वेश्चन 12 दिया है कि क्या सभी भौतिक राशियाँ की इकाई होती है, यदि नहीं तो क्यों। देखिए, इसको भी नोट कीजिए, है ना। क्वेश्चन 13 दिया कि 3 भौतिक राशियाँ का नाम लिखो जिनका कोई इकाई नहीं होती है, तो इसे इसे भी नोट कीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई में अंतर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई सुपर क्वेश्चन, ठीक ना। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपको श्योर एग्जाम में पूछना ही पूछना है, टेस्ट में, ठीक ना। यानी टेस्ट में पूछना ही पूछना है ये वाला क्वेश्चन कि मौलिक इकाई या व्युत्पन्न इकाई में अंतर क्या है। ओके, क्वेश्चन 15 दिया है कि मापने की पद्धति क्या है। ओके, इसे भी नोट कीजिए। 16 दिया कि सीजीएस सिस्टम और एमके सिस्टम से क्या समझिए, क्या समझते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, 17 दिया है कि सीजीएस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, क्यों, इसे भी नोट कीजिए। क्वेश्चन 18 दिया है कि एसआई पद्धति यानी एसआई सिस्टम पद्धति यूनिट पद्धति क्या है, इंपॉर्टेंट है, जब फुल फॉर्म दिया है, इसे भी नोट कीजिए अच्छी तरह से। ओके, फिर क्वेश्चन दिया है कि एसआई पद्धति, ठीक है। ओके, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एसआई यूनिट पद्धति में कितने मौलिक इकाई हैं, उनके नाम का संकेत लिखिए। देखिए, आंसर लिख दिए हैं, इसे आप अच्छी तरह से धीरे धीरे आप नोट कर लीजिए। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर उस पर भी कमेंट कीजिए। पहले कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में पीडीएफ के लिए, फिर उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कीजिएगा, तो आपको बहुत ईजी रूप से पीडीएफ इसका मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है 20 नंबर कि निम्नलिखित भौतिक राशियों से मौलिक और व्युत्पन्न इकाई को अलग करो। देखिए, लिखा हुआ है, ठीक है। 21 है क्वेश्चन नंबर की एसआई और एमके पद्धति में लंबाई इकाई क्या है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि मीटर किसे कहते हैं, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए, मीटर की परिभाषा में तापक्रम को क्यों उल्लेख किया जाता है, इसका भी आंसर है। ओके, फिर लिखा है कि मीटर का निर्माण किस मिश्र धातु से तथा क्यों किया जाता है। ओके, मीटर का आधुनिक परिभाषा को लिखो। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सेंटीमीटर किसे कहते हैं, यह किस पद्धति में की इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसआई या एमके पद्धति में निम्नलिखित छोटी लंबाई की इकाइयाँ के आकार का उपयोग को लिखो। देखिए, लिखा हुआ है, इसे भी नोट कीजिए अच्छी तरह से, ठीक ना। फिर क्वेश्चन दिया है कि ऐसा पद्धति में निम्नलिखित बड़ी इकाइयाँ के आकार तथा उपयोग को लिखो। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि भौतिक राशियाँ की विमाएँ क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं हम कि निम्नलिखित भौतिक राशियाँ के माप तथा विमाएँ लिखें, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत
आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन और आंसर है, इसलिए इसे बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे करके आप नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छी तरह से याद कीजिए इसका भी माए। ओके, अब लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन गिरेगा कि लंबाई मापने के लिए क्या यंत्र है ना, इसे मीटर स्केल क्यों कहते हैं। देखिए इसका जो आंसर है बहुत अच्छी तरह से नोट कीजिए धीरे धीरे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि क्रियाकलाप स्केल की सहायता से किसी वस्तु की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, इस अवस्था में क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, इसे भी नोट कर लीजिए। देखिए बहुत अच्छी तरह से सावधानियां लिखा है, बहुत बारीकी से इसे नोट नोट कीजिए। क्वेश्चन 3 देखिए लिखा है, देखिए इसका क्वेश्चन आंसर दोनों नोट कर लीजिए। ठीक ना, 4 लिखा है, इसे भी नोट कीजिए बहुत अच्छी तरह से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साधारण तुलना से कौन सी भौतिक राशि को मापा जाता है, साधारण तुलना लीवर के किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन। ठीक ना, क्वेश्चन 5 दिया, घड़ी या विराम घड़ी क्या है, विराम घड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, विराम घड़ी को किस तरह से प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट। नापन बेलन किसे कहते हैं, इससे क्या ज्ञात किया जाता है, नापन बेलन का प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधानियां भी लिखा हुआ है। ठीक ना, साधारण तुलना का अन्य नाम क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है, साधारण तुलना के प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छी तरह नोट कीजिए। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद आप व्हाट्सएप हमारा व्हाट्सएप नंबर में कमेंट कीजिए। ओके।